हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही है, पता है मुझे कि एचपीएससी का मैंने कुछ अपडेट नहीं डाली है। भाई अब मैं कम से कम 2 बार तो मैंने सीएम को लेटर लिख दिया है और 2-3 बार मैंने एचपीएससी चेयरपर्सन को भी लेटर लिखा है। और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि अब ये एचपीएससी वाला केस कोर्ट में तो गया हुआ है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि पेपर ये दोबारा से करवाएंगे, क्योंकि ये बार बार वही दलीलें दे रहे हैं कि हमने तो 33 क्वेश्चंस एक्सक्लूड करा दिए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अलग अलग बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है 14% से ज़्यादा उसमें गलतियां होती हैं तो आप उसे रिकंडक्ट करा सकते हो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एचपीएससी करेगी अपने ही मन की। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो एक्सक्लूड ही ना करती, उन सब बच्चों को स्पेयर मार्क्स दे देती और जायज़ रिजल्ट निकालती। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये है एचपीएससी से या सीएम साहब से कि मैं कहती हूँ कि एक ही तो पेपर था ना, स्क्रीनिंग ही तो था वो खाली। आप अपनी परसेंटेज को बढ़ाकर आप बच्चों को 50%, 48%, 49% तक लाकर आप उसे दूसरे पेपर में बैठा लो। हम कौन सा आपसे नौकरियां मांग रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि हमें आप एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका दो। अगर गलती आपके एंड पर हुई है तो वो गलती सुधारने का आपका यही मौका है कि आप एक जनरल कैटेगरी है या जो भी जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जो 52 निकली हुई है किसी की कट ऑफ, किसी की 53 निकली हुई है, उसकी कट ऑफ को रिड्यूस करके आप 5 to 10 जो है अपना इस तरीके से निकालो, जैसे कि इनकी आपने जर्नल वालों की 56% या 54% पे आपने एंड किया है, तो उसको खींच कर आप ले आओ 50% तक, 49 तक ले आओ, ताकि कुछ बच्चे तो सेटिस्फाई। कुछ नहीं, देखो मैं क्या मानती हूँ, अगर आपका 48 से कम आ रहा है तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अबव 48 आना, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पहले 55 बन रहे थे और जब ये रिजल्ट आया उसके बाद उनके 48, 47 रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस को 46 पर ला रहे हो तो जनरल कैटेगरी को आप 48 तक ले आओ, 49 तक ले आओ, 50 तक ले आओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है? उससे कुछ बच्चों का तो भला होगा ना। और कौन सा वो, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, कौन सा वो आपसे नौकरियां मांग रहे हैं? उनकी नौकरियों की किस्मत तो आगे भी नहीं पता। क्यों ना आप उस कंपटीशन को बढ़ाकर आप उन बच्चों को रिटन एग्जाम में बैठने का मौका दो ना। देन यू रियलाइज द थिंग ना, कि उसके बाद में ना तो बच्चों के पास कुछ कहने का ऑप्शन बचेगा, ना ही आपके जो है एचपीएससी भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से एचपीएससी वालों से गुजारिश कर रही हूँ, और मैं अपने साथ में जुड़े बच्चों से भी मैं ये से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग दोबारा से बार बार ये एप्लीकेशन जो है एचपीएससी चेयरपर्सन को भेजिए। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ पहले भी ये बात हो चुकी है, कि जो बच्चे केस डालते हैं उन्हीं को वो रियायत देकर और उन्हीं को वो आगे बुला लेते हैं रिटन एग्जाम में। तो अब बाकी के जो बच्चे हैं ना, वो ये इसी उम्मीद में बैठ जाते हैं कि हम ही थोड़ी ना अकेले केस डालने वाले, या हम ही थोड़ी ना एप्लीकेशन डालने वाले, जो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिन बच्चों ने केस नहीं डाला होता उनका नंबर नहीं आता या उनको बुलाया नहीं जाता, और जबकि आपकी सेम सिमिलर नंबर वाले और बच्चों को बुला लिया जाता है। तो अगर हो सके तो जो ये केस जुड़ा हुआ है, आप दूसरे यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं नाम उसका भूल रही हूँ इस टाइम पर, जिन्होंने भी वो केस डाला हुआ है, आप उससे जुड़कर, उसके साथ में जुड़कर या कोई केस कर सकते हो। और मैं कहती हूँ अगर आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि आप केस करो उस चीज़ को लेकर, तो जैसे मैंने किया कि आप एचपीएससी और सीएम साहब को बार बार रिक्वेस्ट डालो कि सर हमें अंधेरे में मत रखो, ये हमारा फ्यूचर की बात है, और आप ये जो है अपनी परसेंटेज घटा दो। देखो, क्योंकि मैं किस वजह से अगेंस्ट हूँ इसके कि भाई दोबारा पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों को दोबारा से इकट्ठा करना, करवाना, पंचकुला जाना, पंचकुला में जाकर दोबारा से पेपर रिकंडक्ट कराना इज क्वाइट टफ। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई हुआ है
फिर उनके साथ अनजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी वजह से उनका पेपर भी रुक गया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रिकंडक्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आप कट ऑफ को डाउन कर दीजिए, हमें रिटन एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, उसके बाद में भी आपको मौके मिलेंगे। इंटरव्यू भी आप ही का है, एग्ज़ाम भी आप ही का है। आप उसको करा के कम से कम हमारे दिमाग से एक बात तो निकाल दीजिए कि अगर कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग उसमें पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे मन में ये तो होनी चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सही डिसीजन दिया है। दिस इज़ द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट टू यू सर। और ये शायद जजमेंट जो है, मुझे लगता है कोर्ट जज को भी दे देना चाहिए था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट तो पास कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का जजमेंट नहीं दिया कि भाई और बच्चे शामिल कर लो, आप 6 गुना ले रहे हो, 7 गुना ले रहे हो, आप 10 गुना बच्चे ले लो, तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे आपके कवर हो जाते कुछ हद तक। और ठीक है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा ही अच्छे टीचर्स आपके पास में निकल कर आएंगे ना। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश है सभी बच्चों से, सभी यंगस्टर्स से, जितने भी एक्सपेक्टेड टीचर्स हैं उनसे, कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी अच्छा या बुरा, नो मैटर, आपका कोई भी ओपिनियन है वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट करके आप कोई अपनी सजेशन देते हो ना, तो हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो मुझे भी समझ आता है कि यहाँ ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बस मैं यही कहना चाहती थी। देखो, एग्ज़ाम का तो मुझे रिकंडक्ट का मैं बोलूँ आप कहीं ना कहीं 90% मुझे लग रहा है कि नहीं होगा रिकंडक्ट, ये रिटन एग्ज़ाम ही लेकर आएंगे। और तो फिर भी मैं कहती हूँ कि आप लोग ना इस उम्मीद में चलो कि आपका एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा, इस उम्मीद में चलोगे तब जाके आप लोग अपने नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हो गया, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ है, और भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही हैं, DSSP की जॉब्स आई हुई हैं, आपकी रेलवे में जॉब आई हुई हैं। स्टडी कभी भी जायज़ नहीं जाती है। जो बच्चे ये कहकर चुप बैठे हुए हैं कि मैम हम तैयारी करें ना करें आगे रिटर्न की, मैं कहती हूँ स्टडी आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप अपनी मेहनत करते रहो, अपने आप को निखारते रहो ना। क्या ये HPSC हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना है। हम अपने आप को निखारेंगे, हम अपने आप को बढ़ाएंगे, लिटरेचर को और पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमसे रह गई उनको हम और अच्छे से करेंगे। तो ये HPSC को छोड़ दो, आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट जॉब वैसे भी किस्मत और मेहनत दोनों की होती है। मेहनत आप लोगों ने करी, किस्मत आप लोगों के साथ नहीं दे रही है तो हम कुछ नहीं, अब हम लोगों के साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, शायद ये समय हमारे लिए नहीं होगा। हमें वी हैव टू वर्क फॉर द बेस्ट, है ना। आप HPSC को बार बार मेल कीजिए कि हम इतने तो एबल नहीं हैं, वी आर नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दैट वी कंप्लेन द केस अगेंस्ट HPSC इन द कोर्ट, बट स्टिल वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कट डाउन द परसेंटेज और कट ऑफ द मेरिट लिस्ट, और उसमें यू कैन इंक्लूड एटलीस्ट 10% स्टूडेंट्स मोर, 10 टाइम्स स्टूडेंट्स मोर। तो उससे क्या होगा कि शायद उनके मन में ये आ जाए कि ठीक है, बच्चे जो हैं वो ये बात तो नहीं कर रहे हैं कि रिकंडक्ट कराया जाए, लेकिन ये जो बात है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाएं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। और मैं बार बार HPSC के अधिकारियों से, अपने CM साहब से, उनके जितने भी सलाहकार हैं उनसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, सर स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पर है। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो आपको अच्छे टीचर्स बनकर मिल सकते हैं थे, वो आपने शायद इस नाइंसाफ़ी की वजह से खो दिए हैं। आप हमें एक बार इंसाफ के रास्ते की तरफ चलिए और आप हमें एक बार अपने आप को साबित करने का मौका दीजिए। अगर हमारा क्लियर नहीं होता है तो हम कभी भी ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि हरियाणा सरकार ख़राब थी। ट्रांसपेरेंसी की बात आप लोग बार बार करते हैं कि हमने बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है, तो उस ट्रांसपेरेंसी को सर आप इसी तरीके से साबित कर सकते हो कि आप इस एग्ज़ाम के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को और बढ़ा दीजिए, ताकि
तकरीबन 50% वाले बच्चे तो इसमें इंक्लूड हो जाएं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, और जिन बच्चों का पास हो गया है एग्ज़ाम उनको भी दोबारा से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम सफ़र नहीं करनी पड़ेगी। सो यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिकंडक्ट कराने से अच्छा है कि आप कट ऑफ को डाउन कर दीजिए। मेरी यही सलाह है। आप लोगों को मेरी ये सजेशन कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई मेरी बात से सहमत भी नहीं है और वो भी आपने अपने कमेंट्स, अपने विचार अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वार्मली वेलकम टू एवरीबडीज़ ओपिनियन। सो दिस इज़ ऑल।